Hello, dear aspirants. So, today we are going to have a wonderful session. It will be very short and precise session. We'll see the beauty of conceptual understanding here. If you have missed the concept talk 83 and 84, you are highly suggested, strongly suggested, please go through that because those basics I'll be using in this concept talk. Although I'll be revising the definitions meanwhile, but you must attend that as well, those two sessions as well. Why I call it a game? Because it is like more of fun in nature, but at the same time, it addresses the demand of CSE and forest services both. तो आज हम बेसिकली अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके साथ में हम फैक्टर रिंग से स्टार्ट करेंगे. फैक्टर रिंग या क्वोशंट रिंग. ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. वी विल स्टार्ट फ्रॉम फैक्टर रिंग. ठीक, इसके बाद में हम देखेंगे कि रोल ऑफ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स क्या है यहाँ पर. ठीक, obviously we'll see the examples and PYQs from both of the exams, be it CSE or forest service. Fair? So I hope you guys are ready to enjoy this game now, right? स्टार्ट करें. चलिए, अगेन हम बहुत ही सिस्टमेटिक चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, एब्सर्ड मैनर में कुछ भी नहीं. ठीक, तो जब आप बात करते हैं फैक्टर रिंग की, अगर आपको याद हो, जब आप ग्रुप पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर आप सब ग्रुप पढ़ते हैं, राइट. फर्स्ट यू स्टडी ग्रुप, सब ग्रुप, देन यू स्टडी नॉर्मल सब ग्रुप्स, देन यू स्टडी क्वोशंट और फैक्टर ग्रुप. यही तो सीक्वेंस होता है पढ़ने का. पढ़ने क्या है, इवोल्यूशन यही है. हमने तो, हाँ, पहले तो इवॉल्व हो गया ना, फिर हमने उसी सीक्वेंस में पढ़ना स्टार्ट किया, राइट. सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड ओवर रिंग थियरी एज वेल. हाउ? So we study ring structure, then we study subring structure, then we study ideals. ठीक है, then we study quotient ring और factor ring. I guess दिमाग में मैसेज तो क्रिस्टल क्लियर चला गया होगा कि यार आज मजा आने वाला है. इतने कनेक्टेड मैनर में वी हैव नेवर थॉट ऑफ, राइट. चलिए, मैं भी आप पूरा अपना बेस्ट डालूंगा आज के इस बिल्कुल 25 से 30 मिनट के अंदर. विल ट्राई कि आपको कम से कम 3 to 4 कैटेगरीज ऑफ CSE और फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चंस मिल जाए. ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चंस. इनडायरेक्टली तो काफी कुछ है मसाला. ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. ध्यान से देखिए. लेट S be an ideal of a ring R. मान लो R स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का डिफाइन है. ठीक, अब हम क्या करते हैं, we define a set. We denoted by RS. Basically this is collection of all the elements. ध्यान से देखिएगा, it is collection of all the elements like this. ठीक, it can also be written as, ठीक है, लिख दिया, किताबों में भी लिखा होता है, तो फिर आज तक विजुअलाइज क्यों नहीं हो पाया? विजुअलाइज इसलिए नहीं हो पाया
क्योंकि आप कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स पर फोकस करना भूल गए, किताबों से आपको वो नहीं मिला। तो आज उन कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक, तो लेट्स हैव फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले कौन सा रिंग स्ट्रक्चर जन्म लिया, बताइए? जेड, राइट। तो लेट्स कंसीडर a ring set of integers with respect to usual addition and multiplication। इसका कोई भी एक आइडियल क्या उठाना चाहेंगे? 3z उठा ले, चलिए 3z, ठीक है, क्योंकि z के आइडियल्स किस टाइप के होते हैं? mz टाइप के, राइट। चलो लेट्स डिफाइन z 3z आर s, है ना? दिस विल बी द कलेक्शन ऑफ z से 1 2 प्लस 3z। अच्छा, 3z का मतलब समझते हैं आप लोग? 3z is the set of multiples of 3, right? So when you do 3 plus 3z, you will get the 3z itself. When you do 4 plus 3z, you will get 1 plus 3z itself. So if you observe z, 3z will have only 3 elements. क्लियर है बात? और अगर आपको इन बेसिक्स में भी कोई दिक्कत है तो आप पूरे कॉन्सेप्ट टॉक्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। यू विल सी द वंडर्स इन योर परफॉर्मेंस। आई एम सेइंग वंडर्स यू विल सी। ठीक है, चलिए, तो Z3Z ये मिल गया अपने को। अब मुझे ये चेक करना है कि Z3Z itself is a ring with respect to plus and dot addition multiplication of these sets itself। क्योंकि ये तो सेट्स है ना, नंबर्स का एडिशन नहीं, बस उनको कैसे डिफाइन करना है, लेट्स सी दैट। आराम से 50 क्वेश्चंस करने के बजाय कुछ कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स पर फोकस कीजिए और रिग्रसली फोकस कीजिए, सिस्टमेटिकली फोकस कीजिए। यू विल सी द इम्प्रूवमेंट्स। चलिए, अब रिंग बनाने के लिए चूंकि फाइनाइट सेट है तो हम कैले टेबल से ही जा सकते हैं। तो पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, राइट? और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज शुड बी होल्ड। तो देखते हैं पहले के लिए। तो 0 प्लस 3z, राइट, दिस इज 1 प्लस 3z, दिस इज 2 प्लस 3z, हियर इट इज 0 प्लस 3z। इफ यू कीप ऑन एडिंग कोसेट्स में ये चीज हम समझ चुके हैं। अब ऐसे भी अगर आपको विजुअलाइज नहीं है तो आप ऐड करके देख लीजिए कि 1 प्लस 2 कैसे देगा, 3 प्लस 3z, जैसे 0 प्लस 3z तो ये हो गया 2 प्लस 3z। 1 प्लस 0 1 इट सेल्फ, 1 प्लस 1 2, अच्छा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3z विल बी नथिंग बट 0 प्लस 3z, दैट इज 3z इट सेल्फ। दिस इज 2 प्लस 3z, again 0 plus 3z, and this is 1 plus 3z। You can observe that Z3Z is an abelian group with respect to this composition, right? अब similarly you can go for the multiplication as well। तो उसकी भी कैले टेबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, राइट, 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 into 1, 2 into 1, 1 into 2,
2 into 2, 4 plus 3z, that is 1 plus 3z itself. Again, the Cayley table shows closed, ठीक है. Also, integers follow associativity. राइट right. यहां से मिल गया अवेलियन ग्रुप पहले कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, दूसरे में मिल गया सेमी ग्रुप. राइट. इंटीजर्स फॉलो distributive laws. So with the help of these three, what you can say is Z3Z is a ring structure with respect to these two compositions. आराम से देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो चिल्लाइए. आराम से देखिए, एकदम बिल्कुल आनंद के साथ. और थोड़ा सा भी मन करेगा तो एक बार लगे हाथ ट्राई कर लीजिए. Z6Z एलिमेंट्स क्या मिलेंगे इसके? 0 प्लस 6Z, 1 प्लस 6Z, 2 प्लस 6Z, 3 प्लस 6Z, 4 प्लस 6Z, 6 plus 6Z again, same thing, right? 7 plus 6Z again, 1 plus 6Z and all. So you can observe कि Z6Z is also a ring. Fair? By the same procedure, Cayley table दोनों का बनाइए. And please, if they ask this question, then don't forget to mention integers follow associativity and distributive laws with respect to addition and multiplication. Okay, dear fellows, बात जमी या नहीं? अब आप कहेंगे कि सर आप तो हमें कहाँ ले जाने वाले थे और कहाँ ले आए. आपने कहा था गेम ऑफ मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल्स का खिलाना है. अब तो फैक्टर रिंग पर ले आए. आते हैं ना, आते हैं ना. चलो. अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं आपको. फाइंड ऑल पॉसिबल quotient rings or factor rings of a field. चले, सोचिए इस पर जरा. क्योंकि डेफिनेशंस को इसी तरीके से विजुअलाइज कराया जा सकता है. क्या जानते हैं हम लोग? बताइए बताइए. We know that a field has exactly two ideals. कौन कौन से? एक ट्रिवियल और दूसरा एफ खुद. राइट. तो रिक्वायर्ड फैक्टर रिंग्स आर, क्योंकि फैक्टर रिंग अगर करना है तो आइडियल्स तो चाहिए ना. तो क्या मिल जाएंगे? फर्स्ट मिल जाएगा f विथ i1, राइट. दूसरा मिल जाएगा f विथ f itself. This will be isomorphic to f itself. This will be isomorphic to 0. Check it out. क्लियर है? और अगर आइसोमॉर्फिज्म में आपको मजा नहीं आया तो जाके कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड कर लीजिए आइसोमॉर्फिज्म वाला. यू विल फील द जॉय, यू विल फील द आनंद. ठीक है. एक फील्ड के साथ में कितने फैक्टर रिंग बना सकते हैं, दैट इज हियर. आगे बढ़े. चलो, अब गेम ऑफ प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल की बात जो हो रही है यहां पर, उस पर आ जाते हैं. दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनके बिना आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए. पहली थ्योरम ये है, ध्यान से देखिएगा. लेट आर बी अ
कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ध्यान से देख समझना इस चीज को। और अगर आप चाहते हैं कि सर इनके प्रूफ्स भी हमें चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उन्होंने पूछा है एक दो बार, तो वो प्रूफ इतने फंटाबुलस हैं, इतना इंटरेस्टिंग वे में मैं करवा सकता हूं। इफ यू विश टू हैव दोज, डू लेट मी नो, आई विल श्योरली कम अप इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक। क्योंकि आज हम इन थ्योरम्स का गेम खेलने वाले हैं बेसिकली, और प्रूफ पर जाएंगे तो फिर ये सेशन 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो आज हम उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को हिट करने वाले हैं। दूसरी चीज, इफ यू वांट कि आपको प्रूफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स भी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट एज वेल, बिकॉज आई एंजॉय, है ना। चलिए, तो स्टेटमेंट ये है कि आर एस इज अ फील्ड, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एस इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ठीक, दूसरा थ्योरम सुन लीजिए। आर एस इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक, if and only if S is a prime ideal of R। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अपने जहन में बिठा लीजिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हियर इन द रिंग थियरी पार्ट। फॉर यूपीएससी यू कैन से दीज आर द एग्जाम पॉइंट्स फॉर यू। ठीक है, you must remember these two statements. These will definitely help you in exploring some better ideas. ठीक है, आगे बढ़े अभी। चले, कैसे इनके एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे इनके ऊपर हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ सीएससी एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, लेट्स एक्सप्लोर दोज आइडियाज नाउ। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस चीज को। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूछो। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, अब ये कह रहा है देन एवरी, ध्यान से सुनिएगा इसको, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल एज वेल। यू कैन ट्राई टू प्रूव और डिसप्रूव। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए। करो भाई। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सिंस गिवन है R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, लेट S be a maximal ideal of R। So by theorem 1, RS is a field। क्यों? क्योंकि if and only if है, मतलब अगर RS फील्ड है तो S मैक्सिमल आइडियल होगा, और अगर S मैक्सिमल आइडियल है तो RS फील्ड होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आनंद में कोई कमी है तो बताइए। चले, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, राइट और रॉन्ग? तो RS इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक, सेकंड थ्योरम क्या कहता है?
अगर आर एस इंटीग्रल डोमेन है तो एस इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। बोलो हाँ या ना। एकदम भरपूर आनंद के साथ कहिए, उसमें कोई मतलब लाग लपेट नहीं। हो गया प्रूफ। तो इस टाइप के झूठ मूठ के तमाशा टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इन थ्योरम्स के बेस पर आपसे एक्सपेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अभी। लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू गाइस नाउ। क्वेश्चन है z 6z, ध्यान से सुनना, z 6z is a field, true or false? ट्राई कीजिए सब लोग। सोचिए कम से कम। कोई आइडिया? देखिए ध्यान से, सिंस 6z is not a maximal ideal of z। क्यों नहीं है? क्योंकि आप चाहें, since 6z is properly contained in 3z and 3z not equals to z is an ideal of z। तो 6z तो z का मैक्सिमल आइडियल है ही नहीं। अब अगर 6z ऑल्सो, z जो है ये एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। बोलो हाँ या ना। दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो वी नो दैट इफ R is a commutative ring with unity, तो हमने क्या पढ़ा है? RS is a field if and only if S is a maximal ideal of R। तो भैया 6Z अगर मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो Z 6Z कैन नॉट बी अ फील्ड। तो योर स्टेटमेंट इज फॉल्स। आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं? एकदम। ये सब झूठ मूठ के तमाशे से डरना नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेशंस अगर आपकी क्लियर है तो फिर ये सब ऐसे ही हवा में निकाल देंगे हम लोग। बोलिए, एकदम पूर्णतः विश्वास के साथ कहिए कि हाँ ये बात तो जमी अपने को। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ और क्वेश्चंस बनाए जाएं आपको। ओके, सो लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस नाउ। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं Z6 and an ideal generated by 2 is an integral domain, please reply। pause the video,
explore the ideas. The answer is just of 1 minute only, not more than that. 1 minute भी बहुत बोल दिया, 30 seconds. बोलिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, है ना? Everyone will try to think over this, please. Any idea? Anyone? No? चल. Let me think over this. देखिए ध्यान से. Since Z6 is a commutative ring with unity, where since ideal generated by 2, so ideal generated by 2 is a prime ideal of Z6. Here I am giving a question mark for you. क्या वाकई में ये प्राइम आइडियल होगा? If you feel कि I am lagging somewhere, then don't forget to recall and revise the definitions of time ideal. ठीक है? कोई दिक्कत? प्राइम आइडियल बताया जाए पहले क्या? चलिए. कोई बात नहीं, मैं तो खड़ा ही हुआ हूं बताने के लिए, है ना? कॉन्सेप्ट टॉक तो है ही इसीलिए कि किसी भी चीज को रट्टा नहीं लगाना है ना? चलो बात कर लेते हैं इसके आंसर के ऊपर. सिंस Z6 is what? 0, 1, 3, 5. Ideal generated by 2. So that will be 0 into 2, 0, 1 into 2, 2, 2 into 2, 4, 3 into 2, 6, 6 in Z6, 0, 4 into 2, 8, 8 in Z6, 2, 5 into 2, 10, 10 in Z6, 4. So ultimately you got the ideal like this. Ideal generated by single element समझते हैं ना? If you want to write, basically this is a set R into 2 for all R belongs to the parent ring. Basically ये आइडिया होता है. अब ध्यान से देखिए, अगर इसको लेट्स से दिस इज I, ओके, हम जानना चाहते हैं कि I इज अ प्राइम आइडियल ऑफ Z6. तो प्राइम आइडियल का डेफिनेशन क्या होता है? ट्राई टू रिकॉल. क्योंकि डेफिनेशन के बिना तो मैथ खाली है, फिर कुछ नहीं है, मतलब आप बोगस पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है? डेफिनेशंस में ही सारा आनंद, सारा क्रक्स छुपा होता है. तो अगर A इंटू बी आई में है, देन ईदर A बिलोंग्स टू I और B बिलोंग्स टू I. ठीक, अब आप देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या आ रहा है. 2, 4, 0. तो A इंटू बी इज, कहने का मतलब A इंटू बी या तो 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है. अब आप मुझे ये बताइए कि A और B में से अगर मान लो इन तीनों के अलावा कोई पॉसिबिलिटी ले लूं, फॉर एग्जांपल A का वैल्यू ले लूं 3 और B का वैल्यू ले लूं 5, 5 3 जा 15, 15 इन Z6 3. तो दिस इज लाइक एक एग्जांपल दिया मैंने. तो यहां से ईदर A बिलोंग्स टू I और B बिलोंग्स टू I, तभी ये पॉसिबिलिटीज होंगी, नहीं तो नहीं होंगी. तो कहने का मतलब दिस I जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट इज अ प्राइम आइडियल ऑफ द पेरेंट रिंग Z6. बोलिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिमाग में छपी या नहीं? बस इतना विश्वास दिलाइए, बाकी को मारिए गोली यार. ठीक है? तो सिंस T इज अ सॉरी दिस आइडियल जनरेटेड बाय 2 इज अ प्राइम आइडियल,
So Z6 with respect to this is an integral domain. क्यों? We know that if R is a commutative ring with unity, ठीक है, then RS is an integral domain if and only if S is a prime ideal of R. Check it out please. आराम से देख लीजिए. If you want to note down, you can. आई विल सजेस्ट कि आपको इस टाइप की जो एक्सप्लेनेशंस है, इस टाइप का जो क्लैरिटी पार्ट है, आप 2-4 घंटे भी लगे रहेंगे तब जाके आपको इस टाइप का लेवल ऑफ क्लैरिटी आएगा. यहां पर कॉन्सेप्ट टॉक के अंदर मैंने यही एश्योर किया है. आप कोई भी कॉन्सेप्ट टॉक उठाकर देख लीजिए. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस in that concept. At the same time, I tried to make it as short as possible, as precise as possible. I never deviate from the systematic learning to keep myself to prepare in right way. तो ये जो वर्ड्स हैं सिस्टमेटिक लर्निंग और ये राइट वे, ये वर्ड्स नहीं है दोस्त. इन्हें मैंने जिया है मेरी लाइफ में एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, और इनकी इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आती है. आज के कॉन्सेप्ट टॉक को भी अगर आप मतलब बहुत ईमानदारी के साथ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे डियर फेलोज, यू विल फाइंड कि यार इसके अंदर कितने एफर्ट्स और कितनी कलाकारी के साथ चीजों को अलाइन किया गया है. मैं ये चीज गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि दोस्त, दिस नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. अदरवाइज एग्जांपल्स बुक में भी लिखे हुए हैं. आपने भी ये मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल कई बार पढ़ा होगा, लेकिन किस लेवल ऑफ थॉट्स के साथ, किस लेवल ऑफ क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाए, ये अपने आप से जरूर बात करनी है आपको. ठीक है? देन ओनली यू विल फील कि ये कॉन्सेप्ट टॉक कितना वर्थ इट है आपके लिए. तो अगर आप आज के कॉन्सेप्ट टॉक में देखें तो ऑल दो आई गेव अ हेडिंग, इट इज अ game of maximal and prime ideals, but how I like smartly started from the factor ring, how with the beautiful examples I decoded the things, I kept on moving, I kept on taking examples. Then we went on two important theorems where the whole game, whole scenario revolutionized these concepts. And with the help of supporting questions, we tried to explore all ideas in details as well. बोलो हाँ या ना? यही किया हमने. So thing is, whenever you want to explore a concept, never hesitate from learning definitions. Never hesitate by applying the definitions on different categories of examples, because one-time investment will pay you more effectively. इन प्लेस ऑफ डूइंग इट मल्टीपल टाइम्स, लाइक आज देख लिया, कल देख लिया, फिर लेकिन आपको समझ नहीं आया, क्लैरिटी के साथ वो पिक्चर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ें कभी भी आपको उस लेवल का आउटपुट नहीं दे सकती जिस लेवल का आपको आउटपुट चाहिए. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, इवन प्लीज डू फॉलो द सिस्टमेटिक लर्निंग. कभी भी डेफिनेशन से कंप्रोमाइज मत कीजिए. तो हमने आज क्या पढ़ा? फैक्टर रिंग के एग्जाम्पल्स. ठीक है, इसने हमें मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल्स के जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उन पर हमें लीड किया, एंड वी ट्राइड टू समराइज द PYQs एज वेल फॉर CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज. तो कई बार किसी किसी कॉन्सेप्ट टॉक में मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेके आपको पिन करता रहता हूँ प्रिपेयर इन राइट वे और सिस्टमेटिक लर्निंग पर. तो दोस्त आप ये ना सोचें कि मास्टर ने टाइम वेस्ट कर दिया, यार क्या ही था ये. आप ये समझें कि ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको टाइम टाइम पर आपको मैं शेयर करता रहता हूँ.
बाकी आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए इस कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज के बारे में. Like your points, your like your words of suggestions, appreciations definitely works as a motivator for us, and I definitely look on this. So it's enough for the this concept talk. We'll meet in the next concept talk, very beautiful that is, and that concept talk will be based on the theoretical understanding and PYQs from this chapter. So good luck.